जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे ये जो सत्संग मैं कर रही हूँ, ये मैं रात को 11:15 हो रहे हैं और मैं सोच रही थी कल मॉर्निंग में करूँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा दिन ऐसा निकला बहुत थकावट वाला। तो कोई कोई दिन होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही काम होता है जिस दिन आपको, पर गुरु जी की आज्ञा हुई नहीं आज कर, क्योंकि आज मैं सबको 11-11 की ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। तो संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये 11-11 की ब्लेसिंग। तो 11-11 की ब्लेसिंग 11 तारीख, 11 नवंबर, और आज का दिन आपके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला है। अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो अपने दिल में कोई एक इच्छा ज़रूर रखें, और 12 दिसंबर यानी कि 12/12 को आप मुझे सत्संग भेजेंगे कि आंटी मेरा वो काम हो गया जो बहुत ही मुश्किल था, जो होना नामुमकिन था, लेकिन गुरु जी ने मुझे 11-11 की ब्लेसिंग्स दी, इसलिए मैं 12/12 को आपको ये भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ अपना सत्संग। संगत जी, आज गुरु जी ने अपनी उस संगत को ब्लेस किया है जो संगत गुरु जी के इस सत्संग का और इसमें बोले गए थॉट का इंतज़ार कर रही थी। गुरु जी कहते एनू बड़ा इंतज़ार होंदा है कि अज दा गुरु जी का मेरे वास्ते की थॉट है, तो उन्हों के सत्संग की बोलिया जाएगा, किहड़े सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं गुरु जी के सत्संग से आपको आपके दिल में उठ रहे हर सवाल का जवाब मिलता है। संगत जी, मैं कुछ दिनों से बहुत एक तरह से परेशान हूँ। लोगों के जब चैनलों पे देखती हूँ कि गुरु जी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी AI से फोटोए बना देते हैं, और थंबनेल इतने गंदे कई तो अगर नहीं सुनोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, घर के मेंबर्स को ही मार देते हैं। AI से गुरु जी के स्वरूपों के साथ छेड़छाड़ करके कोई हॉस्पिटल में बिठा देते हैं, कभी ट्रक के नीचे ला देते हैं, कभी खून निकलता हुआ दिखा देते हैं। मतलब मेरे को हैरानी होती है कि इन लोगों को समझ नहीं पड़ रही है कि आप क्या कर रहे हो, पर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि आप गुरु जी का स्वरूप देखते हो, बिना सोचे नीचे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना शुरू कर देते हो, डर के मारे कि अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो हमारे साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा। संगत जी, आपके साथ कुछ अनर्थ नहीं होगा। गुरु जी अपने बच्चों का कल्याण करते हैं। वो बच्चों के लिए कभी बुरा कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अगर आपको थंबनेल में ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो उस सत्संग को मत सुनिए। अगर किसी ने AI से गुरु जी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करी है तो आप उन स्वरूपों पे ना लाइक करें, ना उनको शेयर करें, ना उनके ऊपर आप कमेंट्स में कुछ जय गुरु जी या कुछ लिखें। ऐसे लोगों को बढ़ावा ही हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग की उसके व्यू बढ़ाने में, उनके ऐसे गलत काम में हम सहयोग दे रहे हैं। अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है तो आप आज से, अभी से गुरु जी की स्वरूप के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है उस वीडियो को, उस शॉर्ट को आगे स्क्रॉल कर दें, मत सुने। अगर थंबनेल में बहुत बुरा लिखा गया है कि अगर आपने ये नहीं सुना, ये नहीं पढ़ा तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल मत सुने। और कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, कुछ गलत नहीं होगा। सबको पता है कि गुरु जी का जो स्वरूप लगा देने से किस्मत चमक जाती है, कल्याण होता है। तो सब कोई गुरु जी का स्वरूप लगा देते हैं, लेकिन उसके साथ जो शब्द लिखे जाते हैं बहुत 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 गलत। तेरा बेटा मर जाएगा, तेरा आदमी मर जाएगा, तेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और हम लोग डर के मारे ऐसा सुन लेते हैं, देख लेते हैं, दिवाली तक तूने ये ना किया। अभी पीछे तो इतने बुरे बुरे सत्संग, ऐसे सत्संग तो खैर ऐसे सुनने ही नहीं चाहिए, लेकिन थंबनेल इतने गंदे थे कि
जो गुरुजी की नई संगत बन रही है, जो गुरुजी के साथ जुड़ना चाहती है, कनेक्शन रखना चाहती है, वो इस तरह का सुन के इतना डर जाती है, डर के मारे वो सुन लेती है बेचारी, और फिर वो सोचती है कि मैं कहाँ फंस गई। अगर इस तरह के सत्संग सुनने हैं मुझे, ये थंबनेल सुनना है, तो फिर मैं क्या करूं? कभी सोचा इन लोगों ने कि गुरुजी कहते थे मेरी संगत भोली है, तो आप फ़ायदा उठाएंगे ऐसी संगत का? और इन लोगों को पता है ना कि गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप लगा दिया, वो वाली वीडियो तो वायरल होगी होगी, क्योंकि गुरुजी की संगत ये सोचती है कि ये जो थंबनेल है या इसमें जो लिखा गया है, गुरुजी की आज्ञा है, ये गुरुजी का आदेश है, ये गुरुजी ने लिखवाया है। तो संगत जी प्लीज़ थोड़े से तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दें कि गुरु अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं करते। तो हमारे गुरुजी हमारे लिए बुरा सोच भी कैसे सकते हैं? थंबनेल में जो लिखा जाता है उसका मतलब है कि उन्होंने वो चीज़ सोची है। क्या आपको लगता है कि गुरुजी आपके लिए कुछ गलत सोचेंगे? थंबनेल देखा, बुरा है, छोड़ दो उस वीडियो को। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद आपके साथ है। ऐसे लोग थोड़े दिनों के लिए अपनी दुकान चला सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। अब एक नया, कल परसों मैंने एक वीडियो देखी कि गुरुजी का फ़ोटो लगी हुई है और लिखा हुआ है एक्सपोज्ड बड़ा मंदिर, फ्रॉड और फिरौती और करोड़ों की कमाई का मंदिर, इस तरह की बहुत गलत लैंग्वेज लिखी हुई थी। आप लोगों में से भी बहुतों ने देखा होगा। मैं वो मेंशन नहीं करना चाहती, वो फ़ोटो आपको नहीं दिखाना चाहती, आपका दिल दुखेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगी कि आप ऐसे जो भी थंबनेल हों उनको सुने भी नहीं, उनमें कोई कमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं कि आप ऐसा ना करें। हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे नेगेटिव लोगों के चैनल पे जाके कमेंट्स में लिखना शुरू कर देते हैं कि आप हमारे गुरुजी की ऐसा एआई से स्वरूप ना बनाएं, आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें। हमें वो भी नहीं करना। अब हमें शांति से अब इन लोगों के वीडियो को इग्नोर करना है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे गुरुजी के बारे में, इतना ये लोग गलत लिखने लग गए हैं। और ये गुरुजी की संगत नहीं है, ये किसी और ही हिसाब के लोग हैं जो कि गुरुजी को यूज़ करना चाहते हैं, गुरुजी की संगत को यूज़ करके अपने चैनल चलाना चाहते हैं। संगत जी हमेशा ध्यान रखें कि आप वो सत्संग सुने जिनके चैनल के थंबनेल अच्छे हों, आपको सुन के शांति मिले। और प्लीज़ फजूल की पूजा पाठों में पैसा अपना वेस्ट ना करें और ना ऐसे लोगों को बढ़ावा दें। गुरुजी आपके लिए खुद खड़े हैं, किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैं एक्सपोज वाला बता रही हूँ, आज आप संगत जी कमेंट्स में लिखें कि क्या कभी आपसे गुरुजी के लिए, गुरुजी के बड़े मंदिर से किसी ने 1 रुपया भी मांगा है? ये जो लिख रहा है कि करोड़ों की कमाई हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, और गुरुजी के एक सेवादार ने ये किया, उनके किसी रिलेटिव ने ये किया, तो आप अपने किसी रिलेटिव या अपने बच्चों की गारंटी ले सकते हैं कि वो आपकी तरह निकलेंगे? तो अगर गुरुजी का नाम लेके किसी ने कुछ बुरा किया है तो उसको सज़ा गुरुजी देंगे, दे रहे हैं। आप उनका नाम लेके गुरुजी का नाम खराब नहीं कर सकते। इन लोगों के पास गुरुजी से रिलेटेड एक भी चीज़ नहीं है कि ये गुरुजी के लिए एक भी नेगेटिव बात बोल सके। तो ये क्या करते हैं कि बड़े मंदिर को एक्सपोज कर रहे हैं कि उसमें करोड़ों की कमाई होती है। इनको कोई समझाए कि उसमें जो लोग पैसा लगाते हैं वो लोग लगाते हैं जिनका काम गुरुजी की वजह से फलता फूलता है। जो कुछ नहीं थे और आज बहुत कुछ है, तो वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा शुक्राना के तौर पे गुरुजी के बड़े मंदिर पे काम करने के लिए लगाते हैं। कोई नहीं मांगता। और आज अगर आप गुरुजी की संगत हैं, सच्ची संगत हैं और मेरे साथ सहमत हैं, तो आप आज कमेंट्स में लिखेंगे कि हाँ जी आंटी, गुरुजी की बड़े मंदिर में आज तक हमने 1 रुपया नहीं चढ़ाया। हम तो वहाँ से कुछ लेने ही जाते हैं हमेशा। गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का लोटा ब्लेस करवा के आते हैं, अपनी बीमारियां ठीक करवा के आते हैं। हम दे ही क्या सकते हैं गुरुजी को?
प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों के चैनलों को बंद करने का एक ही तरीका है कि इन चैनलों को देखना बंद करो, बिल्कुल ना देखो, ना डर के देखो और ना इन लोगों को कुछ लिखने के लिए देखो कि हम इनको लिख के देते हैं कि हमारे गुरुजी के लिए ऐसा मत करो। बिल्कुल ना इनकी रिपोर्ट करो, ना इनके चैनलों को इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो। तो चलिए संगत जी, अब अगर अभी तक आपने पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर गुरुजी का चैनल, जो आपको गुरुजी के और करीब लाने के और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन के तरीके बताता है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, उसके कोई पैसे नहीं लगते। अपने हाजिरी लगाने के लिए लाइक करें और इस चैनल को, इस वीडियो को इतना फैला दें कि गुरुजी की हर संगत तक ये बात पहुँचे कि हमें कौन से सत्संग सुनने और कौन से सत्संग नहीं सुनने, किन चैनलों को सुनना है और किन चैनलों में जो गुरुजी के नाम से फ्रॉड चल रहे हैं, गुरुजी के नाम से पूजा पाठ करवाई जा रही है, पैसा मांगा जा रहा है, वो चैनल बंद करें। बंद कर दो ऐसे चैनलों को देखना। इनको समझ आ जाए कि हमें गुरुजी से जो हमें मिलेगा वो गुरुजी से मिलेगा, यहाँ वहाँ भटकने से नहीं मिलेगा। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी के 2 बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। और अगर आप भी अपना कोई गुरुजी से रिलेटेड आपके ऊपर कोई कल्याण हुआ हो, आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर मुझे भेज सकते हैं। मैं वो ज़रूर बाकी संगत के साथ शेयर करूँगी। और 11-11 नंबर से आपको क्या ब्लेसिंग मिली आप मुझे ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए मैं अब आपको आंटी जी के सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज फ्राइडे है और 31 अक्टूबर। मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा, ये समझ लीजिए मैसेज सत्संग आप मुझे सुनाते हो, ब्लेसिंग मेरी माँ को मिल रही है। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है कि आपने मेरे मायके को भी ब्लेस किया है, मेरे भाई को अपने संरक्षण में लिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना आपका अदा करती हूँ। बस यही बोलूँगी कि तो दीपावली के 2 दिन बाद मेरी माँ का फ़ोन आया, तो मम्मी कहती हैं, और वो सत्संग आपने मुझे सुनाया था कि तेरे घर का फेरा पाने आ रहा हूँ और तेरी सारी नेगेटिविटी मैं ले जाऊँगा अपने साथ। तो आप खैर आप मेरे यहाँ तो नहीं आए, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में ही आप दिखते हैं। आप जब मुझे देते हैं ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में ही दर्शन देते हैं। ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। थोड़ा मैं कम इसका मतलब जानती हूँ गुरुपा आप पर। मुझे आपसे बस एक बात कहनी है। ये मैं किसी के लिए बुरे उससे नहीं कह रही हूँ, ये मेरा भाव है कि आप कहते शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने बहुत चैनलों पे करे, पर मेरा शुक्राना सत्संग शेयर मैं करती हूँ, पर मेरे मतलब आते नहीं है, लाइव नहीं आते। वो पता नहीं क्यों नहीं होते। अब वो आपकी शायद इच्छा नहीं होगी, या मैं कोई त्रुटि है, मेरे अंदर ही कोई कमी है इसलिए। पर उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा और मेरी कमियों को दूर कर दीजिएगा, जितनी भी हों, चाहे मेरी वाणी में, चाहे मेरे कोई व्यक्तित्व में, मैं उसको दूर करने की प्लीज़ मुझे ज्ञान दीजिएगा। इतना मैं अच्छी तरह से तो नहीं कह पा रही हूँ शुक्राना सत्संग, इसके लिए आप सारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। बस यही था कि फिर मम्मी का फ़ोन आया, तो मम्मी कहती है कि बेटा आज तो मुझे कभी बटरफ्लाई नहीं दिखती, मुझे कभी नहीं दिखती, पर आज गैलरी में भी थी। मम्मी का 2 कमरे का फ्लैट है मेरी माँ का, मेरे पापा नहीं है और आर्थिक स्थिति बहुत वीक है मेरे घर की, पर ठीक है, चल रहा है जैसी गुरुपा की इच्छा, साध रहे हैं, वो बहुत कुछ है। तो पर एक बटरफ्लाई बोली पूरे घर से, मतलब ऐसे डोल के कमरे में से होके गई। वो इतनी खुश हुई जब उन्होंने मुझे बताया, तब मैं समझ गई कि मेरी माँ को मेरे घर में, मतलब घर तो दोनों एक ही है, चाहे मेरा चाहे मेरी माँ का, तो दोनों को ही ब्लेस किया उन्होंने। इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सच में इतने शुक्राना सत्संग है, मैं कह नहीं सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपा आंटी जी, आप भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। बस मैं आप ही से मेरी उम्मीद है और किसी से नहीं। और बस मैं सारी संगत जी से क्षमा चाहती हूँ, कोई त्रुटि हुई हो तो उसको माफ़ कीजिएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मैं गुरुजी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा ये 1 नवंबर 2 नवंबर का है।
आपने इतना प्यारा ट्रिप ब्लेस किया है। मैं और मेरी बेटी एक दिन यही बात कर रहे थे दीपावली के बाद कि नहीं, छोटी सी कहीं घूमने जाना है, बहुत बोर हो रहे हैं। तो गुरुपा ने ऐसी ट्रिप भेजी, इतनी सुंदर सांवरिया सेठ की। थैंक यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सडनली ट्रिप बनी गुरुपा, हम लोग सैटरडे को निकले और इतने अद्भुत दर्शन हुए। और आप हमेशा बटरफ्लाई के रूप में जो आशीर्वाद देते हैं वो तो आपने हमेशा ही दिया मुझे। और इतना अच्छा तो भोजन कराया, जहाँ जहाँ भी हम रुके, जहाँ भी हमने खाया, इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है हमको। और अद्भुत सांवरिया जी के दर्शन, बहुत सुंदर गुरुपा। फिर हमको आपने रात को जो श्रीनाथ जी पहुंचाया, वो भी सडनली था क्योंकि कोई प्लान नहीं था, वो हमारी ट्रिप में शामिल नहीं था। लेकिन वहाँ भी गए, श्रीनाथ जी के दर्शन हुए। और इतना अच्छी जगह, हर काम आप इतना अच्छा कराते हो हाथ पकड़ पकड़ के। इतना अच्छा होटल गुरुपा। और रात को, जैसे आपको मालूम है ना, आपकी बेटी को खूब घूमना पसंद है, तो आपने रात को खूब घुमाया मुझे। क्योंकि मेरे हस्बैंड का नेचर उस तरह का नहीं है कि ना वो शॉपिंग करने देते हैं ना मुझे कुछ दिलाते हैं। पर उस बार उनका मन भी बहुत अच्छा था, कभी वो खींचे नहीं, चिड़चिड़ाए नहीं, ना उन्होंने गुस्सा किया, जो हमेशा वो करते रहते थे। मैं हमेशा कहीं भी घूमने जाती थी गुरुपा, कोई भी ऐसी जगह नहीं होती थी जर्नी कि जब मैं रोती हुई नहीं आती हूँ। थैंक यू गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस बार मेरे पति का नेचर इतना चेंज हुआ है, जो उनको गुस्सा आता रहता था, चिड़चिड़ाते रहते थे, वो कुछ नहीं है, बहुत शांत हो गए हैं पहले से। बहुत बहुत अद्भुत। नहीं तो वो हर चीज़ को ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा क्यों कर रही हो। इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हर बात में बिल्कुल पोलाइट, लग ही नहीं रहा था, इतना चेंज कर दिया है आपने उन्हें। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग तो बहुत हैं गुरुपा। इस दीपावली के बाद के तो आपने मेरी माँ को भी जो ब्लेसिंग दी है ना, भर भर के गुरुपा ब्लेसिंग दी आपने। थैंक यू। आपको कैसे पता है कि आपने एक सत्संग सुनाया था कि मैं तेरे घर फेरा पौने आऊँगा। मैंने कहा कैसे आएंगे, मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि कोई नहीं आया। मैं दिन भर अकेली रहती हूँ घर में, कोई नहीं है। लेकिन फिर मेरी मम्मी से मेरी बात हुई तो धनतेरस वाले दिन एक बटरफ्लाई, बोले अंशु आज तक कभी भी वो बटरफ्लाई घर के अंदर नहीं आई है। पर गुरुपा उस दिन वो बटरफ्लाई मेरे भाई के कमरे में बहुत देर बैठी रही। और पूरे घर का, एक छोटा सा फ्लैट है उनका 2 कमरे का, तो उसमें पूरा मतलब फेरा पाके वो गई बटरफ्लाई। मम्मी को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि पहली, आज तक कभी नहीं आई कोई बटरफ्लाई, पर पहली बार इतने समय बाद उन्होंने जीवन में देखी है बटरफ्लाई इतनी अच्छी तरह से, जो घर से पूरा राउंड लगा के गई है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं कौन सी अला बला थी गुरुपा जो आपने दूर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं हमेशा आपका शुक्राना करती रहूं और आपका ऐसे ही आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। दोनों हाथ मेरे सर पे रखे रहना गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और कोई त्रुटि हो गई हो मेरी शुक्राना सत्संग कहने में तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग सुनने से आपको आपके सवालों के जवाब ही नहीं मिलते, आपके बहुत सारे कष्ट भी कटते हैं। तो अगर आज आपको आपके किसी सवाल का जवाब मिला है तो यकीन माने आपके कोई कष्ट भी कटे हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।